क्या कहेंगे जिस तरीके से बयान आया है? भैया आप मणिशंकर अय्यर जी को समझाइए, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब हो सकता है, भारत के पास नरेंद्र मोदी। लेकिन एक बार फिर उन्होंने कहा कि आप सोचिए जरा, कोई पागल आ जाए वहां पर और वो एटम बम को चला दे तो क्या होगा। मतलब इस किस्म की बात उन्होंने की। अब यहाँ पर पाकिस्तान में हम लोग बड़े कंफ्यूज हैं जी, हमें कुछ समझ में नहीं। पॉलिटिशियन ने ये बकायदा तौर पे बोला है कि अगर पाकिस्तान के पास एटम बम है तो इंडिया के पास पीएम मोदी है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब हो सकता है, भारत के पास नरेंद्र मोदी है। जिस तरह पाकिस्तान में ये नैरेटिव बेचा जाता है पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि मोदी का यार गद्दार है, इसी तरह इंडिया में भी रेसिस्ट है। बेसिकली हमारे सब कॉन्टिनेंट की ये प्रॉब्लम है। मोदी जब आया था इसी तरह का वो अपना बेच के नैरेटिव बिल्ड करके आया था और लग भी ये रहा था कि पाकिस्तान के आगे साथ जंग छेड़ देगा और हम समझते थे कि लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं ऐसा। हुआ। लेकिन देखिए ना, उन्होंने आगे वर्क किस पे किया है। मोदी जैसे अनपढ़ बंदे ने अपनी एजुकेशन पे रिफॉर्म्स की हैं, उन्होंने अपनी हेल्थ पे रिफॉर्म्स की हैं, उनमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा रिसेंटली वो जो इंडिया के अंदर हुई है डेवलपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, रेलवे लाइन उन्होंने बिछा दिया। अब वो टनल वो जोड़ना चाह रहे, ब्रिज जोड़ना चाह रहे दुबई के साथ। ये हमारी तारीफ हो रही थी, हमसे डराया जा रहा था भारत को, ये हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था। इसलिए कि हो क्या रहा है, क्या कुछ लोग हमारे यहाँ जो है वो ये समझ रहे हैं कि जी मणिशंकर अय्यर साहब ने जो है ना वो भारत की गवर्नमेंट को पाकिस्तान से बड़ा डरा दिया। जी एटम बम है उनके पास, ठीक है, चला पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन की अगर बात करें तो कोई भी सियासी पार्टी हो एक दूसरे पे इल्जाम लगाती नजर आती है। खास तौर पे इलेक्शन के दिनों में ये चीज हमें आम तौर पे देखने को मिलती है कि भाई कोई भी पार्टी दूसरे को ये कहती नजर आती है कि ये यहूदी एजेंट है, ये इंडिया का एजेंट है, ये इंडियन लॉबी पे काम करता नजर आ रहा है। लेकिन इन दिनों जब इंडिया में इलेक्शन है तो हमें कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिशियंस, इंडियन पॉलिटिशियन से भी ये बात सुनने को मिल रही है, पाकिस्तान का नाम सामने आता है। जैसे आज एक इंडियन पॉलिटिशियन ने ये बोला है कि अगर पाकिस्तान के पास एटम बम है तो इंडिया के पास पीएम मोदी है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब हो सकता है, भारत के पास नरेंद्र मोदी है। जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में इलेक्शन का दौर फिलहाल चल रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान को अपनी टांग अड़ानी होती है। पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई ऐसी गतिविधि या फिर ऐसी स्टेटमेंट आती रहती है जिसकी वजह से मतलब सभी लोग हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। अभी पाकिस्तान के पीएम ने, आपने देखा, एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम भारत के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे, जिस पर उस पाकिस्तान के पीएम की बहुत ही ज़्यादा जगहसाई हुई, जो कि आपने इस चैनल पर वो वीडियो देखी भी होगी, जिसमें खुद शहबाज शरीफ ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर हम मेहनत करें तो हम भारत के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। अभी आप ही बताइए, क्या ये भारत को, ये 50 साल पीछे हैं हमसे, ये क्या भारत को पीछे छोड़ सकते हैं? और दूसरी बात, अभी एक इंडिया के पॉलिटिशियंस का बहुत ही करारा जवाब जो कि पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान जो बात बात पर एटम बम की धमकी देता है, एटम बम का सहारा लेकर मतलब बर्ग लाने की कोशिश, तो उस पॉलिटिशियंस ने कहा कि पाकिस्तान के पास एटम बम हो सकता है लेकिन भारत के पास मोदी है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि भारत के पास बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एटम बम भी हैं। भारत के पास राजनाथ सिंह जी भी हैं, भारत के पास एस जयशंकर साहब जी भी हैं, भारत के पास अमित शाह जी भी हैं, अजीत डोभाल जी भी हैं और मोदी जी तो है ही हैं, जो कि वर्ल्ड पॉपुलर बेस्ट लीडर के नाम से जाने भी जाते हैं और जहाँ पर भी जाते हैं अपनी एक अलग ही छाप छोड़ कर आते हैं। अब इस स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, किस तरीके की वो बातें कर रहा है, अपने एटम बम की खिल्लियाँ उड़ाते हुए, मतलब उसको इतना करारा जवाब मिला, अब किस तरीके का जहालत सामने निकल कर आ रही है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक पॉलिटिशियन ने ये बकायदा तौर पे बोला है कि अगर पाकिस्तान के पास एटम पावर है, एटॉमिक बम है, तो इंडिया के पास पीएम मोदी है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये नैरेटिव दोनों तरफ चलता है और ये जो कि हमारी बोली कौम है। अब देखिए, मेरी बात सुने, मैं इस बात को एक छोटी सी मिसाल देके आपको एलैबोरेट करूंगा। आप जब अपने बच्चे का किसी का रिश्ता करते हैं तो आप दूसरी फैमिली को देखते हैं, तो माशरे में आमतौर पे एक अच्छे शहरी होने की मिसाल ये देखी जाती है कि यार इसके अपने हमसाये के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, ठीक है। और आप ये देखें, हम कैसे ऐसे मनहसिल कौम, ऐसी कौम है कि हमारे अपने हमसाये, इधर हमारे इंडिया है, उसके साथ ताल्लुकात ख़राब है, इधर हमारे ईरान है, उधर सुन्नी शिया फसादात की आड़ में हमारे ताल्लुकात ख़राब है, इधर अफगानिस्तान है, रिसेंटली जो इमिग्रेंट्स निकाले हैं उसके साथ अफगानियों की किधर हमारे दिल में क्या इज्जत रही होगी। हो गया तो हम एक अच्छी कौम किस तरह हो सकता है? एक अच्छा शहरी जब हमसाये से ताल्लुकात
होते हुए ठीक नहीं हो सकता, तो एक कौम किस तरह ठीक हो सकती है? मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। ठीक है। अब आपने सवाल ये किया कि जिस तरह पाकिस्तान में ये नैरेटिव बेचा जाता है पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि मोदी का यार गद्दार है, इसी तरह इंडिया में भी रेसिस्ट है। बेसिकली हमारे सब कॉन्टिनेंट की ये प्रॉब्लम है। ठीक है। कि हम लोग अपने ओपोनेंट के खिलाफ जो मकबूल तरीन सियासी जमात वही गिनी जाती है जो उसके खिलाफ बढ़ के मारेगी और बात करेगी। ठीक है। अब इंडिया में इलेक्शन आ रहा है, इसलिए मोदी की बढ़ के आपको सुन रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस लेकिन वहाँ पे आपको लगता है कि सिर्फ बड़कों की बेस पे, यहाँ पे तो हम अक्सर ये कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, अगर हम हुकूमत में आएंगे तो कश्मीर ले लेंगे, हम हुकूमत में आएंगे तो इंडिया के घुस के मार देंगे, ये कर देंगे। लेकिन वहाँ पे आपको लगता है कि सिर्फ नारों की बेस पे ही पार्टीज जीतती हैं? वहाँ पे तो डेवलपमेंट देखे ना, ऐसे ही तो नहीं 5वीं बड़ी इकॉनमी। देखिए मैं आपकी बात करूंगा, मोदी जब आया था इसी तरह का वो अपना बेच के नैरेटिव बिल्ड करके आया था, और लग भी यही रहा था कि पाकिस्तान के आगे साथ जंग छेड़ देगा, और हम समझते थे कि लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन देखिए ना, उन्होंने आगे वर्क किस पे किया है। मोदी जैसे अनपढ़ बंदे ने अपनी एजुकेशन पे रिफॉर्म्स की हैं, उन्होंने अपनी हेल्थ पे रिफॉर्म्स की हैं, उनमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने देखा रिसेंटली वो जो इंडिया के अंदर हुई है डेवलपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की रेलवे लाइन उन्होंने बिछा दिया, अब वो टनल वो जोड़ना चाह रहे हैं, ब्रिज जोड़ना चाह रहे हैं दुबई के साथ। ये इंडिया की एक अनपढ़ बंदे ने ये करा दी है। वो नैरेटिव इलेक्शन तक वो महदूद रखते हैं, लेकिन फोकस वो अपने मुल्क की जरूरियात पे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। और खास तौर पे जैसे आप कह रहे हैं अनपढ़, वैसे तो ये कहा जाता है कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कर रखी है, लेकिन चाय वाले के हवाले से भी वो काफी फेमस है पाकिस्तान में खास तौर पे। मुझे बताएं ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं भी एक एजुकेटेड पाकिस्तानी हूँ, एक यूथ हूँ, आप भी नौजवान है, एजुकेटेड है, मुझे बताएं ऐसा कैसे हो सकता है एक हेल्दी सा इन्वायरमेंट दोनों कंट्रीज के दरमियान? क्या ये पॉसिबल है? मतलब कि भाई वहाँ पे भी नो डाउट मुकाबला करें, लेकिन एजुकेशन में मुकाबला करें, लेकिन हेल्थ में हम भी मुकाबला करें, एजुकेशन में, हेल्थ में। ये इल्जाम जो हम लगा देंगे तो आपको नहीं लगता कि इससे नफरतें बढ़ती हैं? बिल्कुल ऐसी है। नफरतों के साथ कभी भी कौमें तरक्की नहीं करती, मोहब्बतें बांट कर ही। मैंने आपको मिसाल दी ना हमसाये वाली, अगर आप अपने हमसाये के साथ ताल्लुका खराब रखेंगे, आपके देखिए इसी एग्जांपल मैं देता हूँ, एक हमसाये के साथ ताल्लुका खराब नहीं है, आपको सिक्योरिटी गार्ड भी रखना पड़ता है। ठीक है, अब आपकी जान को भी खतरा है, उसकी जान को भी खतरा है, आप अपना बजट सिक्योरिटी गार्ड पे लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह आप देखें, हम भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, फिर आप जब सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे फिर उसके हाथों में अच्छा, और फिर हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं? वो तो थोड़ी बात इसमें देखें, अभी आपने गार्ड तो रख लिया, अब गार्ड के बाद आप उसके हाथ में वेपन भी आपने देना है। ठीक है, अब अगर आपके मुखालिफ या आपके हमसाये का वेपन आपके वेपन से लेटेस्ट होगा, आप कहेंगे हमें भी लेटेस्ट वेपन देखना है, आप उसकी आड़ में लगे रहेंगे। इसी तरह आप अपना घर का बजट चलाएंगे या आप अपनी सिक्योरिटी के ऊपर बस फोकस किए रखेंगे। ठीक है। बदकिस्मती से 1947 से लेकर अब तक हम लोग सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के ऊपर ही फोकस किया हुआ है, हमने बाकी डायनामिक्स को नहीं छेड़ा कि एजुकेशन हमारी कहाँ जा रही है, हम कितना पीछे रह गए हैं। वही बांग्लादेश जो हमसे कितने साल बाद 1971 आगे हमसे अलग हुआ है, आज वो बांग्लादेश की इकोनॉमी कहाँ पे है, आज उनकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री कहाँ पे है, आज उनका लिटरेसी रेट क्या है, आज उनका जीडीपी कहाँ पे है, देखें उनकी करेंसी, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। और आज इस बात का इन्होंने सोचना पड़ेगा कि अपने हमसाये से ताल्लुकात बेहतर रखें, अपनी कोशिश करते रहें। इंशाल्लाह उधर इंडिया की तरफ से भी आपने देखा होगा, वहाँ का भी जो पढ़े लिखे यूथ है, मेरे कजन्स और मेरे फ्रेंड्स जो दुबई में है, वो बताते हैं कि इंडियंस हमारे साथ इतने नफरत नहीं करते। वो मेरा भी दुबई का विजिट रहा है और मैंने वहाँ पे जाके नोट किया है जितना उन्होंने मोहब्बत दिखाई और जितना वो आप जैसे बात कर रहे थे। नहीं, तो यही वो सारी चीजें हैं कि अगर आप लोगों ने सिर्फ नफरतें बांटनी है तो उससे हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप मुकाबला करें, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, आप अब सिंपल सी बात है, आपको गंदम चाहिए, आप साथ वाले मुल्क से ले लें, इर्रिस्पेक्ट ऑफ आप रशिया से लेके आ रहे हैं, आपके टमाटर यहाँ पे, प्याज की कीमत कहाँ पे चलेगी, इंडिया में क्या चीजें हैं, ये सारी अगर फ्री ट्रेड होगी। देखिए मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं इन चीजों को समझता हूँ। सॉरी, हम लोग जब अपने हमसाये के साथ ताल्लुका बेहतर हो जाएंगे, हमारे फ्री ट्रेड ओपन होगी, उधर से भी चीजें यहाँ पे आएंगी, यहाँ से बहुत चीजें वहाँ जा सकती हैं। ठीक है, गुजरांवाला को देख लें आप इस वक्त बैठे हुए हैं यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको एक्सपोर्ट के मौके मिले तो वो दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं। क्यों ना हम दोनों मिलके अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज को और इन सबको एक्सपोर्ट करें। देखें, आपसे बात करके बल्कि आपकी बात सुन के बड़ा मजा आ रहा है। जैसे आपने यूरोपियन कंट्रीज की बात की, क्या उनके दरमियान वर्ल्ड वार्स नहीं हो चुकी? बिल्कुल आज वो मिलके ट्रेड भी कर रहे हैं। ट्रेड और फ्री बॉर्डर्स हैं। ठीक है, आप भी यहाँ पे आप देखे होंगे, आपके कुछ फ्रेंड्स गए होंगे, रिलेटिव्स गए होंगे, मेरे भी कुछ रिलेटिव्स बाहर हैं। ठीक है, अब वो लोग अपने कंट्रीज में फ्रीली मूव कर सकते हैं, एक ही पासपोर्ट में सारे कंट्री मूव कर सकते हैं, और हम
यहाँ पे रहते हुए आज तक इंडिया के से अपनी कोई टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर पाए। मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी दूर की बात है, आप विजिट के लिए अप्लाई करें, आपको विजिट का मौका नहीं मिलेगा। इंडिया तो दूर की बात है, अफगानिस्तान का आपका वीजा नहीं लग सकता, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, इंडिया की दफा तो ये आ जाता है कि भाई कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये बिठा दिया जाता है कि नहीं वो नॉन मुस्लिम है, हालांकि ऐसा अब दुनिया में ये कंसेप्ट नहीं रहा, लेकिन हमें ये बता दिया जाता है वो नॉन मुस्लिम है, वो हिंदू है, इसलिए नहीं बन पाती। बेसिकली ये इस्लाम से दूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन पे नबूवत नाजिल हुई तो उन्होंने जब वो तिजारत कर रहे थे हजरत खदीजा की रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, तो वो तिजारत कुफार के साथ भी कर रहे थे, वो यहूदियों के साथ भी कर रहे थे। तिजारत तो ओपन है ना, फ्री ट्रेड आप किसी के साथ भी कर सकते। तिजारत के नबी पाक ने कभी मानियत नहीं। अच्छा नहीं, मैं ये कहता चले इंडिया को इस लॉजिक की बेस पे एक मिनट पे साइड पे कर देते हैं, अफगानिस्तान के साथ क्यों ताल्लुकात खराब है? वहाँ तो इस्लामिक गवर्नमेंट है, शरी निज़ाम है, वहाँ पे क्यों हमारे ताल्लुकात? आप बिल्कुल आप देखें, हमारे बड़े से ताल्लुकात उनके साथ जा रहे थे। ये इमिग्रेंट्स वाले कुछ लोगों की नजर में ये बड़ा मकबूल तरीन